जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सीटेट 2025 का ना होना, ईएमआरएस में वैकेंसीज आई हुई हैं लेकिन अभ्यर्थियों का फॉर्म फिल ना कर पाना, यूपीटेट 4 साल से ना होना, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो छात्र है या छात्रा है उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो भी दोस्त मेरे से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है या टेट की तैयारी करना चाहता है तो मेरे चैनल से जुड़े। इस पे मैंने दोस्तों सीडीपी के 9 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। साथ ही मैंने हिंदी पेडागोजी हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र के भी 9 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। इन सभी वीडियोस की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, लेकिन आप ये प्लेलिस्ट तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ में आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आप सभी दोस्तों से ये अनुरोध करूँगा कि इन प्लेलिस्ट को आप, जो ये प्लेलिस्ट हिंदी पेडागोजी और सीडीपी की हैं, इनको नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें ताकि आपके अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की एक समझ डेवलप हो सके। और जो ये सीडीपी है ये क्या 30 मार्क्स की आती है, चाहे वो टेट हो चाहे सी टेट हो, ठीक है ना दोस्तों। और हिंदी पेडागोजी सी टेट में 15 मार्क्स का आराम से हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चंस मिल जाते हैं और टेट में भी 10+ क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें और नंबर ऑफ़ टाइम्स इन वीडियोस को आप देखें ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके। और मैंने इसके साथ साथ मैंने इसमें ये भी बताया है कि आप क्वेश्चंस को कितने आसानी से 2 से 3 मिनट में हल कर सकते हैं। और जो भी दोस्त मेरे से जुड़ के टेट, सी टेट या किसी भी राज्य टेट की तैयारी करना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। और जो भी अभ्यर्थी चाहता है उसके टेट में या सी टेट में 100+ मार्क्स आए, 100+ मार्क्स आए, तो मेरे चैनल से जरूर जुड़े। जो कोई भी दोस्त चाहता है कि उसके टेट या सी टेट में 100+ मार्क्स आए तो वो मेरे चैनल से जरूर जुड़े। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक भी करें, कमेंट करें, शेयर करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पे हम चर्चा करेंगे कि जो एक बॉय कैंडिडेट होता है उसको कितनी समस्याएं होती हैं और एक जो गर्ल कैंडिडेट होती है उसको भी क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आपको पता है 2025 से सीटेट नहीं आया है। मतलब 2025 में सीटेट नहीं आया है, कहने का मतलब लगभग 1 साल हो गई है तब से क्या है सीटेट नहीं कराया है। इससे पहले जो दिसंबर में हुआ था 2024, ठीक है ना, उसके बाद से क्या है टेट नहीं हुआ है। इसमें क्या है दोस्तों, क्योंकि जुलाई वाला सीटेट नहीं आया और अब दिसंबर भी होने को है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार दिसंबर वाला भी सीटेट टाइम पे नहीं हो पाएगा। इससे और वैकेंसीज़ जो अभी करंट में वैकेंसीज़ आई हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जो करंट में वैकेंसीज़ आई हैं इस समय अभी, एक तो वैकेंसीज़ ईएमआरएस की है, ठीक है दोस्तों, जिसको क्या है काफ़ी अभ्यर्थी क्या है फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सीटेट नहीं हुआ है। इसमें क्या है सीटेट वैलिड होता है, इसमें स्टेट टेट नहीं मांगा जाता है। इस वजह से क्या है, चाहे वो एक मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, कोई भी उम्मीदवार क्या है इस फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहा है जिसके पास टेट नहीं है। दूसरा, भविष्य में आने वाली वैकेंसीज़ क्या है, केवीएस की वैकेंसीज़ भी आ सकती हैं। बीपीएससी टायर 1, सॉरी बीपीएससी का जो टायर 4 है इसकी भी वैकेंसीज़ आनी है, लेकिन क्या है सीटेट अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। तो इसके वजह से क्या है, अब जो मेल कैंडिडेट होता है, जो छात्र है, अब वो बच्चा ये सोच रहा है कि अभी तक तो आए वैकेंसी जब सीटेट नहीं हुआ तो किस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकेगा।
ऊपर से आपने ये देखा होगा भी 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जजमेंट आया, जिसमें बताया गया है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को क्या है, टेट अनिवार्यता इम्पॉर्टेंट है। अब ये मान के चलिए सरकार, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो क्या है, 2 साल के अंदर ही टेट क्वालिफाई करना है जो नियुक्त हैं ऑलरेडी शिक्षक या जिनकी नौकरी में 5 साल से ज़्यादा का समय बना हुआ है। और अगर जो उम्मीदवार सीटेट क्वालिफाई नहीं करता है या टेट क्वालिफाई नहीं करता है, उसको क्या है, अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा जिस जगह वो कार्यरत हैं वहाँ से। तो आप ये मान के चलिए, जब सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकारें हैं, वो समय पे क्या है, कोई भी ना तो टेट करा पा रही हैं और ना ही अब क्या है, पहले तो ये था कि सीटेट साल में 2 बार हो रहा था कंडक्ट, लेकिन अब क्या है, एक साल में भी बड़ी मुश्किल से, ऐसा लग रहा है कि एक साल में भी बड़ी मुश्किल से एक बार कंडक्ट करा पाएगी जो केंद्र सरकार है, वो भी सीटेट को। तो अब कंडीशन ये बन गई है कि अब बच्चे क्या है, राह देखते रहते हैं, वैकेंसीज नहीं आती है, उन्हें लगता है कि अगर सही टाइम पे जॉब मिल जाएगी तो क्या है, परिवार का भी, क्योंकि उनके ऊपर परिवार का भार आ जाता है ना, तो वो भी परेशान है। जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी यही सोचती है कि उनके पेरेंट्स का इतना दबाव रहता है फीमेल कैंडिडेट पे कि उनको एक प्रेशर बना रहता है, या तो आप तुरंत ही गवर्नमेंट जॉब पा लीजिए या फिर उनके पेरेंट्स उन बच्चियों की क्या है, शादी कर देंगे। तो क्या है, बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन ये सारी समस्याएं क्या है, गवर्नमेंट को समझ में नहीं आती। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब उनकी इच्छा होगी तब क्या है, नोटिफिकेशन ला देते हैं। अब अभी आप ये मान के चलिए, जैसे यूपी टेट ही है, यूपी टेट 4 साल से नहीं हुआ। अब ये जो, अब यूपी टेट 4 साल से नहीं हुआ है, सी टेट 1 साल से नहीं हुआ है, लगभग। अब ये बताइए इन बच्चे क्या करेंगे, अब इनके भविष्य के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है, क्या चल रहा है। अब अब आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन क्या है, उसका भी क्या है, परिणाम निकलते हैं लेकिन उतना ज़्यादा परिणाम नहीं निकलता है। तो मेरा मानना ये है कि सरकार को ये बात को समझना चाहिए और सरकार को सबको हर चीज़ को लेते हुए और सभी के अनुकूल काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि टेट सी टेट टाइम पे लाएँ, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो भी क्या है, सही बात को ठहराया जाएगा कि हाँ वो उचित है। जैसे EMRS की जगह है, लेकिन क्या है, सामने तो भर्ती है लेकिन फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। अब जो जितने भी टीचर्स हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं कि अब उन्हें क्या है, टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, लेकिन यूपी टेट ही 4 साल से नहीं आया, सी टेट भी नहीं आ रहा है अब। तो इनकी नौकरी अब बचेगी या जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो आराम से कह दिया कि 2 साल का ही समय रह गया है शेष। इसके बाद जो KVS आने वाला है उसमें भी सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब जो ओवर एज हो गए होंगे वो तो बाहर हो जाएंगे, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, वो तो ऑलरेडी क्या है, आराम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब सी टेट ही कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, KVS की वैकेंसीज आने वाली है। EMRS में भी जो कैंडिडेट का क्वालिफाई हो, अगर जिनके पास आयु भी है लेकिन उनका सी टेट क्वालिफाई नहीं है, तो वो भी क्या है, इस जो क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, उसमें भी क्या है, आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो क्या बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो सरकार को भी समझना चाहिए। और टाइम टू टाइम क्या है, सरकार को जैसे क्या है, कोई भी पॉलिसी लाते हैं तो उसको क्या है, पॉलिसी लाना आसान होता है, इम्प्लीमेंट कर दिया ठीक है, लेकिन फिर क्या उसको चेंज कर दिया जाता है ना। तो बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं टीचर्स के साथ। जो आने वाले भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की है, कोई भी है, वो अपने तो बनना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है, जो सरकार की योजनाएं हैं, पॉलिसी है, वो क्या है, सही तरह से काम नहीं कर रही हैं, ये मान के चलिए आप लोग। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी कोई भी उम्मीदवार तैयारी कर रहा है तो अगर वो चाहता है कि उसकी सी टेट में अच्छे मार्क्स आएँ, टेट में भी अच्छे मार्क्स आएँ, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। अभी मैंने वर्तमान में CDP के 9 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। और जो हिंदी पैडागॉजी है, हिंदी शिक्षा शास्त्र है, इसके भी क्या है दोस्तों, मैंने 9 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। और इन सभी वीडियोज़ की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, लेकिन ये प्लेलिस्ट आप तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आराम से टेट में 100+ मार्क्स आएँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ें, आप मेरे चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।